अल्लाह के घर में सैर करते आओ, इनका मकसद एक ही है, मस्जिदों को छीन लो, हिंदू मुसलमान खानकाहों को छीन लो, पहुंच गया कब्रिस्तानों को छीन लो, इवैक्यू HHAQ के मुताबिक इलेक्शन खत्म करके आखिरी संग्राम। गैर मुस्लिम को और इनके जुमछल्लों को अपॉइंट करके वक्त की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो। ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्त की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है। हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार इस कानून को बनने से रुकवा दे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए इन लोगों को कि जो वक्त का कानून बनाकर पूरी जायदादों को खत्म करना चाहते हैं। अरे, तेलंगाना के मंदिरों के बोर्ड में, सिखों के बोर्ड में, ईसाइयों के मजहबी बोर्ड में उन्हीं का मजहब का आदमी हो सकता है, तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? किस बुनियाद पर बिठाएंगे? ये मेरा मजहबी मसला है वक्फ बोर्ड। मगर मोदी बोल रहे नहीं, हम बिठाएंगे। मकसद एक ही है कि जायदादों को छीन लिया जाए। हमारी कमेटियों में आकर बैठेंगे, ये करेंगे, तमाशे करेंगे पूरा। वक्फ यूजर इस तरह कर रहे हैं कि कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट कर दे, आपको जाके बोलेंगे नहीं मक्का मस्जिद नहीं है, उसका कागज दिखाओ। तो उन्हें बोलेंगे नहीं, हम तो अमेंडमेंट ये कर रहे हैं कि डिस्प्यूट अगर होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा तो वक्फ यूजर। अरे, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर में वक्फ यूजर का सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ यूजर है। आप कौन होते छीनने वाले? एक एक कानून ऐसा बना रहे हैं कि हमारी जायदादों को छीन लिया जाए, मस्जिदों को छीन लिया जाए। ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया, CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं। वहीं सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फताखिज़हु वकीला। नारेबाजी की। इसके बाद बीजेपी के 18 विधायकों को 6 रब महीने के लिए विधानसभा से सस्पेंड कर दिया सबका है, आज जैसे ही कर्नाटक वो रब्बुल आलमीन है। बीजेपी विधायक अपनी सीट से और उठकर हंगामा और नारेबाजी करने लगे। मोहम्मद मुस्तफा विधानसभा अध्यक्ष की तरफ उछाल अफजल अंबिया वल मुरसलीन उन्होंने मार्शल बुलाकर हंगामा कर रहे बीजेपी खातमुन नबीन व रहमतुल लिल आलमीन। पक्ष ने बीजेपी के 18 आज विधायकों को अगले 6 महीने धर्म विधानसभा की कार्रवाई जो है सस्पेंड करने के वो फैशन बन गया। इसके अलावा आज विधानसभा अगर में मनी ट्रैप के मुद्दे पर भी मोदी जी महान इन्हीं दोनों मुद्दों पर ज्यादा का डिटेल के लिए धर्म हमारे साथ बेंगलुरु से हमारे सहयोगी टी राघवन जुड़ चुके हैं। हिंदुत्व का फैशन बन गया, मुस्लिम आरक्षण को लेकर लगातार तो कर्नाटक सरकार घिरती जा रही है। इसको लेकर विपक्ष ओवैसी जी का धर्म मुल्ला के धर्म जी देखिए, आज बजट पर का प्रतिक्रिया देनी थी। उसी बजट में ये कहा फैशन बन गया। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 4% जो है अल्पसंख्यकों को इंडिया टीवी लगातार बीजेपी विरोध कर रही है। का हर प्रोग्राम जो है आज बीजेपी का ये कहना वो हिंदू मुसलमान कराने के लिए बन गया। विधानसभा में विपक्ष के नेता अदालत, सबसे बड़ी अदालत यहाँ से अब राजभवन की तरफ जा रहे हैं। रजत शर्मा की अदालत बन गई। कार्रवाई की है 18 सबसे बड़ा धर्म प्रचारक प्राची जी बन गई। अब नया प्रोग्राम एक आरंभ कर दिया, सत्य सनातन। कोई शक नहीं, सनातन ही सत्य है, मगर जिसको इसका अर्थ नहीं आता वो सनातन को हिंदू धर्म बता रहा है, जबकि हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विजेंद्र, उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम ने इस पर जिस रब ने तमाम कायनात को पैदा किया मंत्री ने कोई कार्रवाई और नहीं की है, उसके बाद उसने अपना निशान जो एमएलए जो उनके पक्ष में जो मंत्री की वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की और आदम राजभवन जो है बीजेपी के से जा रहे हैं राज्यपाल से इस बात की के बुत से लेकिन इंसान बनाया
कर्नाटक सरकार ये फैसला पांच कर रही है तो तत्वों अब का बयान यहाँ दिल्ली से भी मोर्चा केवल संभालती हुई नजर आ रही है। आज संबित पात्रा ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ उन्होंने कोई कहा, ही "मैं समझ ना कर पाया। राहुल गांधी को आरक्षण को लेकर तो क्या पांच कोई तत्वों में विचार इस पर कर्नाटक की सरकार करेगी? यू टर्न वायु, तरीके का हो सकता है, अब अपने आप को कैसे डिफेंड पानी, मिट्टी और आग है। देखिए, कर्नाटक सरकार, ये चार सीएम ने ये कहा है कि चीजें बीजेपी के पास जो मेन उस मुद्दे हैं उस पर रब्बुल बोलने के लिए आलमीन कुछ ने नहीं बचा, जब इसीलिए वो सृष्टि की बार-बार जो रचना है करनी थी, अल्पसंख्यकों की बात करती है। शक्ल कर्नाटक इंसानी सरकार में का ये अपने कहना है आप कि को जो प्रकट करना कर्नाटका था, में जो मुसलमान हैं वो तो अलग नहीं है, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, उनके उसने कल्याण का ध्यान भी हमें रखना इन होगा। चार जो बजट तत्वों दिया को गया था, जब मिलाया, हमने उस दिन बजट के दिन भी इस बुत बात पर बनाया चर्चा की थी कि कई और हजार करोड़ उसमें रुपए जो रूह है फेंक वो फूंक कर अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इसको कर्नाटक पांच सरकार तत्व ने जो का है पुतला वो बनाया पास किए थे। उसके बाद ये और खबर भी आई कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो जॉब है तमाम गवर्नमेंट में फरिश्तों ठेकेदार का से जो जॉब है उसमें 4% जो है इसको आरक्षण दिया सजदा जाएगा। कराया। ऐसे में लगातार बीजेपी इसको इशू बना रही जो है और अकड़ गया बीजेपी का ये कहना है कि सड़क से उसके लेकर गले सदन तक में इस बारे में शैतान लगातार का जो है तबक वो संघर्ष किया जाएगा। डाला आज गया। बीजेपी के नेता जो सदस्य आज थे वो ये उम्मीद कर रहे थे कि बजट में आदम जो से भाषण में जो लेकर प्रतिक्रिया के जो जवाब है सीएम का उस पर आखिरी कोई ठोस अवतार बात तक सीएम कहेंगे। जो मांग उन्होंने अगर कही थी कि जो वेद, वेतन पुराण, है वो गीता 50 ग्रंथ करोड़ और होना कुरान चाहिए, का 25 मुतालिया कम्युनिटी किया के लिए जाए होना चाहिए, लेकिन उस पर भी उन्हें कोई जवाब तो नहीं मिला। और जो बीजेपी हनीफ रावल राठौर यहाँ नूर, तक आरोप लगा रहे अवतार हैं कि और कांग्रेस किताब नई ही मुस्लिम लीग बन गई है। ये सभी बीजेपी सवालों का लगातार आरोप जवाब लगा है रही है और आरक्षण के मुद्दे और पर कुरान बीजेपी जमकर खड़ी फिलहाल सर्वप्रथम कर्नाटक संदेश सरकार को है नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम और जानकारी यही के लिए। आखिरी और संदेश आइए जो देखते है हैं सत्य सनातन वो कौमुदियत आखिरी मीनाक्षी नबी जोशी पर और आया, योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ। जिसने बताया कि जिसके जुबान से, जिसके किसी शरई यानी धार्मिक काम से और जिसके किसी दुनियावी काम से यानी राजनीति से दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचे, वो मुझसे नहीं है, यानी वो उस अवतार से नहीं है जिसने सत्यमेव जयते का सबक सिखाया। और यूसीसी के ऊपर जो लोग कह रहे हैं, हमने चैलेंज किया सभी वेदाचार्यों को आध्यात्मिक, यौगिक, आयुर्वेद और जीवन शैली वो जो स्वामी सभी रामदेव अपनाते धर्म हैं। गुरुओं से व्यापार का तरीका क्या और होना चाहिए? सभी स्वदेशी मुल्ला का मौलवियों अभियान क्या से होना चाहिए? कि मैं जितने भी अगर उदाहरण एक दे दूं, सवाल उन का सभी जवाब उदाहरणों में अगर कोई पराकाष्ठा अगर कोई है, तो वो आपकी है, स्वामी रामदेव। पूछे और जिसका उत्तर कुरान में ना हो 1,126 तो वर्ष पुराना हमारा सांस्कृतिक अतीत है वो और उस सांस्कृतिक अज्ञान है को साथ में लेकर के और हर वर्तमान सवाल में का जवाब विरासतमूलक विकास ही के कुरान समृद्धि है। के आयाम आज चढ़ने और घटने इंडिया के लिए टीवी भगवान पर ने हमको धरती पर जन्म दिया है। किस्म और किस्म हम के व्यापार वेदाचार्य हम आ रहे हैं उपचार और जो उपकार सनातन को मूलक हिंदू बता रहे हैं ये अर्थ से और परमार्थ सनातन का को एक वो आदि अनुष्ठान कर रहे हैं जो अतीत का में धर्म बता रहे हैं। भारत इसमें कभी कोई विश्व शक का नहीं, सामाजिक, सनातन आर्थिक, आदि धर्म है, राजनीतिक, धार्मिक, मगर आध्यात्मिक उस दृष्टि से सनातन चरमोर का था। अर्थ है सना आजकल मैंने उस एक सृष्टि के सोशल रचयिता मीडिया के टूल का के गुणगान बड़ी करना और तन मैंने वो हमने शरीर उससे पूछा कि जिसको भाई पाक और ये तो साफ रख चलो करके एलन मस्क उसके ने एक टूल गुणगान बना में दिया। लगाना, उस टूल सना से जमा पूछा तन बराबर कि है तुम बताओ भारत सनातनी। की अर्थव्यवस्था कितनी थी? तो बोले भारत की अर्थव्यवस्था आज अंग्रेजों के आने से पहले तक अगर 25% सनातन जो विश्व की है अर्थव्यवस्था में हमारी हिंदुत्व को माना जा रहा है और उसमें इस्लाम जो 25% है भारत की भागीदारी वो मुल्ला और के बोले बयान को ब्रिटिशर्स और माना जा मुगलों रहा से है, लेकर के विदेशी तो आक्रांताओं फिर ने किसी भारत का किताब करीब का 100 से 125 ट्रिलियन अर्थ डॉलर तो ढूंढने लूट के की लिए हमारी अगर भारत ने। भारतीय जिस संविधान, भारत की कुरान लूट 100 से और नबी की 125 जुबान ट्रिलियन का की कल की उसकी अवतार अर्थव्यवस्था से कितनी बड़ी होगी? कम से और कम भविष्य पुराण से 400 से 500 मुतालिया लाख किया करोड़। जाए 400 से 500 तो ट्रिलियन डॉलर की। सनातन 400 से ही 500 सत्य है ट्रिलियन डॉलर कहो, सोचो आप कितनी होगी। और 100 से 125 वो ट्रिलियन डॉलर आखिरी तो लूट। अवतार ने तो भारत जो अपने शब्दों में बता दिया हमारे जैसा वही कोई और न सनातन था। है। आज हमें कुंठा है आज अगर कि आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, औरंगजेब वैज्ञानिक दृष्टि से, अनुसंधान की दृष्टि से विश्व का कि- ये देश लीड करेगा नहीं।
कब्र को उखाड़ने का सवाल है तो वो इतिहास का बदला जाना है। औरंगजेब की कब्र उखाड़ने से सनातन में वृद्धि नहीं होगी और सनातन का नाम बदला नहीं जा सकेगा, क्यों कि गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले जो हैं वो अज्ञान हैं और गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले ही जो 3 युद्ध बताए गए हैं। सबसे पहला जो महाभारत है या रावण और राम का युद्ध है, और अब जो है वो धर्म युद्ध होगा, और वो धर्म युद्ध जिसको धर्म का अर्थ नहीं आएगा वही धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाएगा। जो राजाओं को रजवाड़ाशाही को दोबारा लाएगा और सत्ता में आकर के खुद राजा बन जाएगा। अभी इस प्रोग्राम से पहले जो एक आचार्य हों या कुछ भी हो, उन्होंने एक अर्थ बताया कि देवता का अर्थ मुख्य है, यानी उनका इशारा मोदी जी महान से था कि मुख्य का अर्थ है देवता, तो उनका देवता भी मोदी जी महान बन गए। मगर मोदी जी ने जो 80-20 कराया उससे उस श्लोक को भी बदल करके दिखाया, एक कुटुंब कम। 80-20 में सभी कुटुंब नहीं आते, 20 में सिर्फ वही आते हैं जिनको मोदी जी अपना दुश्मन बताते हैं। मगर इस्लाम के मुताबिक वली का अर्थ है दोस्त, और वली अल्लाह का अर्थ है अल्लाह का दोस्त, और गैरुल्लाह का अर्थ है अल्लाह के अलावा दूसरा जो पूजा जाए उसका नाम गैरुल्लाह है। और वली अल्लाह का दोस्त है। जो इनके रास्ते से जो वली का नहीं वो अली का नहीं, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं वो खुदा का भी प्यारा नहीं हो सकता, वो गैरुल्लाह में से है। अभी भी जय कुछ मेरे से बापू, आधी उम्र वाले हैं, कुछ जय बराबर वाले, 2-4 कुछ बुजुर्ग भीम, लेकिन मैं सबसे एक बात और कहूंगा, जय संविधान। 100 साल तक तो आप जो लोग संविधान को अरे 60 के करीब तो हम भी पहुंच गए। मनुवाद से जोड़ करके की भाषा में तो सीनियर मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहते हैं, योग में शायद अपने अध्यात्म में वो ताकत है। हमें अध्यात्म के मात्र उस बात को भूल गए बोलते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म कि की जय, श्री राम की जय, सत्य कृष्ण भगवान की सनातन जय। अरे राम खुद क्या बताओ, है? हम कृष्ण हो, हनुमत हम शिवो, हम राम कृष्ण शिव के वंशधर हैं, हम उनके उपासक हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं के ऐसे अनुयायी अनुगामी, उनके ऐसे उत्तराधिकारी बने। हमारे भीतर से रामत्व, कृष्णत्व, शिवतत्व, शिवोहम शिवोहम हमारे भीतर से अभिव्यक्त हो। सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी के हम प्रतिरूप इसका मैं ऐसे सनातन को देखना फैसला 1,24,000 पैगंबरों से किया जाएगा। संदेश वाहक का मायना अल्लाह का संदेश लाने वाला है, जिसे पैगंबर बताया गया, और वो अवतार जो है वो सर्वश्रेष्ठ योनि बताया गया। और जो ये दावा करे कि हमारा खुदा अलग है और उसका खुदा अलग है, तो वो ना किसी साइंस को जानता है, ना किसी साहित्य को जानता है, ना किसी धर्म को जानता है। वो सिर्फ इतना जानता है कि धर्म के नाम पर अधर्म कर सकता है, और जो संविधान को बदलता है वो विधान को बदलता है, और जो बदलता ही जाएगा वही देश के टुकड़े कराएगा। जय हिंद।